बेलगाम महंगाई के खिलाफ एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। महिला महंगाई के खिलाफ पिछले 30 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठ गई है। रोहतक की रहने वाली प्रियंका का कहना है कि उसे रसोई संभालनी पड़ती है, जो कि महंगाई के कारण हाथ से निकलती जा रही है। इसलिए जब तक महंगाई कम नहीं होगी वो लगातार भूख हड़ताल पर रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बढ़ रही महंगाई के खिलाफ महिला अपने पति के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई है और सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। रोहतक के मानसरोवर पार्क के बाहर एक महिला पिछले 30 घंटे से भूखी प्यासी महंगाई के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गई। इसके पीछे महिला का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। यह अकेले उनकी लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और महिला की कोई सुध नहीं ली है। हालांकि महिला का कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी या फिर उसे उचित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वह हड़ताल पर रहेगी। मैं कल सुबह 8:30 बजे से यहाँ अन्न और जल त्याग कर बैठी हूँ। मैं महंगाई के खिलाफ जो बेसिक मेरी प्रॉब्लम है रसोई में बढ़ रहे कीमतों के बारे में, उसके खिलाफ यहाँ अनशन पर बैठी हूँ। आपको क्यों ख्याल आया कि आप अनशन पर बैठे? ख्याल मैं ये काफ़ी टाइम से चीज़ें कर रही थी। मैं वीडियोस के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से ये बात बताना चाहती थी कि महंगाई बढ़ रही है और बहुत दिक्कत हो रही है। पर जब मेरी आवाज़ कहीं नहीं सुनी गई, मुझे लगा कि मेरी आवाज़ का कहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आकर अनशन पर बैठूँ। आप बिल्कुल खाना वाना खाया? नहीं, मैंने कल 8:30 बजे से ना तो खाना खाया है ना ही पानी पिया। कोई इसके मतलब आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का आदमी, कोई प्रशासन का, कोई सरकार का मिलने के लिए आया आपसे? नहीं, मुझसे कोई मिलने नहीं आया। आपने इतला किया था क्या एडमिनिस्ट्रेशन को? हाँ जी। हंगर स्ट्राइक पे बैठी हैं? मैं हंगर स्ट्राइक पे जो बैठी हूँ, मैं साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठी हूँ। साइलेंट प्रोटेस्ट का मतलब है कि मुझे लीगली अधिकार है, क्योंकि मैं यहाँ हजूम लेकर नहीं बैठी, पत्थर लेकर नहीं बैठी, कुछ ऐसा नहीं, बॉम्ब लेकर नहीं बैठी। मैं यहाँ साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठी हूँ। 2 से 3 जने साइलेंट प्रोटेस्ट पे बैठ सकते हैं, कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर बैठ सकते हैं, वो उनका अधिकार है। तो मैं तो अपना अधिकार ही यहाँ बैठकर पूरा कर रही हूँ ना। अच्छा, आप एक महिला हैं, रात में भी बैठी है, दिन में भी बैठी रहती है, क्या आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है, एक महिला हूँ तो डर क्यों नहीं लगेगा। हस्बैंड साथ है तो थोड़ी हिम्मत मिलती है और विश्वास है कि रोहतक में अगर कोई रात में भी व्यक्ति यहाँ से जा रहा है तो वो यही सोचेगा कि कोई बहन बैठी है। इस हौसले को लेकर यहाँ बैठी रहती हूँ। क्या लगता है आपके इस प्रयास से कोई सुनेगा आपकी बात? किसी मंत्री या किसी पार्टी के लिए तो मैं यहाँ बैठी नहीं, मैं अपने भाई बहनों के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि भाई बहन सुने। सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हो, क्या लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी? जी, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि रोहतक के एमएलए, रोहतक के मेयर, रोहतक के जितने भी एमसी हैं, सब जब वो अपने पद को छोड़कर एज अ भाई रोहतक के बन के यहाँ आएंगे और मुझे आश्वासन देंगे कि हाँ वो मेरी बात आगे पहुँचाएंगे, तो मैं अनशन भी ख़त्म कर दूंगी और मैं अपने भाइयों की बात मानूंगी और मुझे लगता है मेरे भाई भी मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। अच्छा, क्या चाहते हो, कितनी होनी चाहिए महंगाई आपके हिसाब से, कितनी ज़्यादा है? जिस तरह सिलेंडर के दाम अगर मैं कहूँ कि पहले जिस तरह से 600, 650, 700 के लगभग थे और हमें लगभग 190 रुपये के आसपास सब्सिडी भी आ जाती थी, वो लगता है मुझे कि हम आम इंसान जो थे अफोर्ड कर पा रहे थे। अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो वो जिस तरह से पिछले थोड़े ही समय पहले जो था वो 140 के 50 के लगभग था, तो हम खरीद पाते थे, हम नहीं आए थे सड़कों पर उस समय। लेकिन अब जो है वो 900 पार। सरसों का तेल अगर आप बड़ी चमक धमक वाली डब्बे वाला ले लें तो वही कम से कम 210 पार, तो वो तो हम नहीं कर सकते। और क्या कोई सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं कभी किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ने वाली।